नमस्कार, मैं उमेश कदम, मैं पुणे से हूँ। अ, 20 साल से न्यूरोथेरेपी में प्रैक्टिस कर रहा हूँ और गुरुजी के साथ बड़ा अच्छा संपर्क रहा है। गुरुजी की कृपा है, इसलिए सब अभी इधर हूँ मैं। हुँ, ठीक है। और अभी ये सत्यनारायण जी पेशेंट हैं, जिनको क्रोनिक किडनी डिजीज़ के प्रॉब्लम थी, जिनका एज है 62 इयर्स मेल। तो उनको उनका हिस्ट्री जो है डायबिटीज़ उनको था, किडनी प्रॉब्लम्स। जैसे ये इसमें स्वेलिंग थी मॉर्निंग में उनका पूरा फेस पे और लेग्स में भी स्वेलिंग रहती थी। ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम नहीं था लेकिन हार्ट का प्रॉब्लम हुआ था उनको। यूरिनेशन में भी प्रॉब्लम था। यूरिनेशन में उनको ये बर्निंग ऑफ यूरिनेशन थी। तो डायग्नोसिस वहाँ पर वो पेशेंट जो है तो ये उनको यूरिन इन्फेक्शन की वजह से उनको फोर्टिस हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। तो वहाँ पर उनका जो डिस्चार्ज कार्ड बना है तो उस हिसाब से ये जो डायग्नोस हुआ है क्रोनिक किडनी डिजीज़ उनको और हिस्ट्री में कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ कैड वो प्रॉब्लम थी, डायबिटीज़ मेलिटस टाइप 2 और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। हाँ, तो अभी ये द पेशेंट वाज़ एडमिटेड टू फोर्टिस हॉस्पिटल दिल्ली इन January 2024 आफ्टर डिटेक्टिंग blood in the urine with fever and burning sensation which was due to the UTI. In the pathological investigation, the patient was detected with a high creatinine of 9.8 mg per dl. The patient was diagnosed with CKD. A nephrologist in Fortis suggested the kidney dialysis twice a week. तो उनको डायलिसिस सजेस्ट किया गया था। तो तब मेरे पास फिर वो आए ट्रीटमेंट के लिए। उनका बेटा लेके आया उनको ट्रीटमेंट के लिए। तो आने के बाद उनके प्रेज़ेंट कंप्लेंट्स थे कि उनको भूख नहीं लगती थी, लॉस ऑफ एपेटाइट, उनको चलने में थोड़ी-सी दिक्कत होती थी, वो प्रॉपर चल नहीं पाते थे, तुरंत चलने से साँस फूलती थी और वीकनेस भी काफ़ी था और बर्निंग ऑफ यूरिनेशन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ और फीवरिश हमको हमेशा उनको रहता था। तो तभी आए थे, तभी जनवरी से उनको डायलिसिस चालू था और मेरे पास है वो मार्च-अप्रैल में। तो तभी से हमने उनका डिज़ीज़ ये ट्रीट करना शुरू कर दिया। तो इनको ये क्रोनिक किडनी डिजीज़ के बारे में हम थोड़ा-सा ये देख लेते हैं। Chronic kidney disease, also called as chronic kidney failure, involves a gradual loss of kidney functions. Kidneys filter waste and excess fluid from blood, which are then removed in urine. Advanced chronic kidney disease can use dangerous levels of fluid, electrolytes, and waste to build up in body. Kidneys are likely filter in body, filtering out waste, toxins, and extra water from blood. They also help with other function like bone and red blood cells health. When kidneys begin to lose their function, they can't filter waste, which means the waste built up in your body. तो जैसे ही जो वेस्ट है वो उनके बॉडी में बढ़ने लगा, जैसे क्रिएटिनिन जो लेवल है उनके बॉडी में बढ़ने लगा है। तो क्रिएटिनिन लेवल बढ़ के फिर 9 पॉइंट जब आए थे तो 9.86 था उनका। और मेजरली उनको जो ये सीकेडी का जो है कॉजेज़ वो है कि वो किस-किस से हो सकता है। तो उनको डायबिटीज़ था, तो माना जाता है कि ये डायबिटीज़ की वजह से भी हो सकता है। तो फैमिली हिस्ट्री से भी हो सकता है ये या अल्कोहल कंज़म्पशन या एक्सेस मेडिकेशन। ह जैसे हर एक कोई मेडिसिन्स लेता है, तो छोटी-छोटी बातों पे अगर कुछ हो जाए तो मेडिसिन लेता है, तो उससे भी हाई मेडिसिन इंटेक से भी ये किडनी फेल्योर हो सकता है। हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज़, lack of blood flow to the kidneys or blockage in urine flow that cause infection or kidneys are directly damaged due to the infections. नेक्स्ट है किडनीज में आल्सो गेट डैमेज ड्यू टू मेडिकेशन एंड टॉक्सिन्स और ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर। जैसे अभी ये जैसे फोर्टिस में एडमिट हुए थे तो वहाँ पर उनको AKI करके उनको एडमिशन दे दिया गया कि एक्यूट किडनी डिजीज। तो इसमें अभी फ़र्क क्या है क्रोनिक किडनी डिजीज़ में, जैसा ग्रेजुअली क्रोनिक किडनी डिजीज़ में ग्रेजुअली ये किडनीज़ फ़ेल होती जाती है, जैसा धीरे-धीरे ये काम करती है। और ये इसमें एक्यूट में जैसे एकदम से सडनली कोई जैसा इन्फेक्शन हुआ है उनको, इन्फेक्शन होने के कारण अगर किडनीज़ में वो इन्फेक्शन चला गया और अचानक से उनका किडनीज़ फ़ेल हो गई, यानी उनका काम करना ठीक कम हुआ,
तो एक्यूट में आता है। लेकिन वो एक्यूट में एडमिट हुए थे, लेकिन बाद में जैसे-जैसे ग्रेजुअली इनका हिस्ट्री वगैरह पता चला, तो वैसे ये क्रोनिक में वो डायग्नोस किया गया है कि ये क्रोनिक है, क्रोनिक किडनी डिजीज़। तो अभी ये रिपोर्ट्स है उनके, ये तो पहले अच्छा ये ऊपर का शायद ये हुआ है। ठीक है, नो प्रॉब्लम। अभी इनका ये क्रिएटिनिन है 9.86 बिफोर ट्रीटमेंट। इनके जो रिपोर्ट्स है 9.86 और जीएफआर है 5.49। इतने कम तक उनका ये जीएफआर गया था 5.49। हाँ, इसमें लिखा है क्रिएटिनिन। फिर तो एक 10 दिन के ट्रीटमेंट के बाद क्रिएटिनिन हाँ, अराउंड 4.58 तक आया है। तो आप अगर देखेंगे इधर क्रिएटिनिन कितना ग्रेजुअली कम हुआ है यहाँ पर। जैसे 4.58, 3.4 ये है। फिर मई में है 3.74, फिर जून जुलाई में है 2.50, फिर जुलाई में है 2.10, 2.5, फिर 1.94। तो यहाँ पे फिर थोड़ा सा ये बढ़ गया था 2.3। फिर लेकिन बाद में ट्रीटमेंट चेंज करने के बाद वाज 1.82 एंड लास्ट वन रिपोर्ट जो है 1.74। 9.8 से लेके अभी जो लास्ट रिपोर्ट दिसंबर की थी 14 दिसंबर का वो है 1.74। इधर तक आ गया था। इन बिटवीन मैंने आपको वो जीएफआर दिखाया था, वो था समथिंग 5 पॉइंट समथिंग था। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये जीएफआर है 44। तो इतना ये जीएफआर बढ़ गया है उनका, यानी किडनी अच्छी तरह से उनकी फंक्शन करने लगी है, इसलिए ये फ़िल्ट्रेशन रेट उनका ये बढ़ गया है। तो अभी ये भी और अच्छे से बढ़ेगा। और भी अभी ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट अच्छा, ये उनका कार्ड है। और देखो ये यहाँ पर मैंने फिर वो डॉक्टर से यहाँ पर ये रिपोर्ट ये लिखवाया था कि इनका अ, ये ये जो कैथ है जो फिस्टुला करते हैं, फिस्टुला करके कैथ डालते हैं, तो वो ये निकलवाया था। ये मई जून में निकलवाया था ये। तो उसके बाद उनका डायलिसिस बंद हुआ है। ये थोड़ा हाथ को पसीना आने की वजह से ये थोड़ा स्लाइड आगे पीछे जाती है। तो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जैसे वो देखा था कि ये पहले फिर 20 तारीख से उनका ट्रीटमेंट चालू किया था 4th मंथ में। तो पहले उनको नॉर्मल एज़ अ नॉर्मल ऐसे नॉर्मली पेट के लिए ट्रीटमेंट दिया, स्टार्ट वहाँ से ही किया है। नॉर्मल एज़ अ नॉर्मल 22 फिंगर गैस, लार्ज फॉलिक ब्लैक। और ये इसमें क्या हुआ है कि इनका जो है एनर्जी लेवल अच्छी से बढ़ गई, एपेटाइट बढ़ गया। तो स्टार्ट वहाँ से ही किया है। उसके बाद फिर बाद में वही ट्रीटमेंट था रेगुलर, तो उसमें ऐड कर दिया है 2 पेन इंटू 4 ट्रीटमेंट, 62 फिंगर गॉल लीवर और 4 थायराइड, 2 थायराइड, पेहेप्रिन मेन। तो उसके बाद आफ्टर 6 डेज़ 10 डेज़ इसमें 4.5 उनका क्रिएटिनिन नीचे चला गया। उसके बाद नेक्स्ट ये ट्रीटमेंट का जो है इसमें हमने फास्ट माइलेज नॉर्मल कोडा इक्विना प्लस और इसमें ये देखो एक ऐड किया है 5 लिम्फ 3 स्प्लीन 7 लीवर 8 थाइमस ओनली 1 लीवर 0 1 म्यूको 0 हाफ कुंडली 20 सेकेंड 20 राउंड एरो 6 एडीआर। ये अपना गुरुजी बोलते हैं एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट है। तो ये उनको दिया था कि उनका जो इन्फेक्शन है, जो उनको बर्निंग सेंसेशन या फीवरिश रहता था, तो इससे काफ़ी उनको आराम हुआ है। तो इसके लिए ये थोड़ा-सा कंटिन्यू करने के बाद उनको बर्निंग भी निकल गया, जो यूरिन में बर्निंग था वो चला गया। ब्रीथिंग प्रॉब्लम जो थी वो ठीक हो गई और फीवरिश वो उनको हमेशा लगता था वो भी ठीक हो गया उनका। टोटल 30 ट्रीटमेंट्स के बाद। अभी ये तो वही ट्रीटमेंट है। फिर उसके बाद अ, मई में फिर जैसे डायलिसिस ये कम होते गया क्रिएटिनिन,
तो इसमें रिड्यूस क्रिएटिनिन, यूरिया एंड पोटेशियम लेवल। तो तो डॉक्टर्स ने सजेस्ट किया कि उन्होंने पूछा कि हम डायलिसिस बंद कर सकते हैं क्या? तो 14/5/2024 को डायलिसिस स्टॉप कर दिया गया है। तभी तक उन्होंने कैथ निकाला नहीं था। वो बोले फिस्टुला वो वैसे ही रहने दो, कैथ नहीं निकालेंगे हम। अगर कुछ चेंजेस हो जाते हैं, अगर बढ़ता है क्रिएटिनिन यूरिया, फिर वापस आपको ये डायलिसिस पे आना पड़ेगा। तो उस हिसाब से उन्होंने तभी निकाला नहीं है, बस ये डायलिसिस उन्होंने बंद किया है। तो उसके पास वही लाइन ऑफ ट्रीटमेंट था, बस ऑक्सीजन उसमें ऐड किया है। तो उसमें फिर आफ्टर स्टॉपिंग डायलिसिस फॉर 40 डेज़, डायलिसिस 40 डेज़ उनका नहीं किया गया। उसके बाद डॉक्टर ने वो ऑब्जर्वेशन करते हैं कि पेशेंट की कंडीशन सब अच्छी है। उनको कोई फिज़िकली कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिम्प्टोमेटिकली किडनी का कोई प्रॉब्लम इश्यू नहीं लग रहा है और डायलिसिस भी बंद है और क्रिएटिनिन जो बढ़ा हुआ था डायरेक्टली वो 2.5 पे आ गया है क्रिएटिनिन। उसके वजह से वो बोले कि अभी आपको वो कैथ भी निकालना पड़ेगा। जैसे अभी फिस्टुला की वापस वो ज़रूरत नहीं है, तो वो कैथ भी निकाल दिया गया उनका। उसके बाद ये और फिर बाद में ये क्रिटिनाइज़ धीरे-धीरे ये रिड्यूस हो गया। तो लास्ट में इनका जो आपको बताया था कि क्रिएटिनिन रिड्यूस बाय टू 1.74 और इसमें जीएफआर भी इंक्रीज़ हो गया। तो इन बिटवीन द ट्रीटमेंट्स वो क्या है कि पोटेशियम भी इनका कभी कम होता था, कभी बढ़ता था। तो उसमें हमको ख़्याल रखना है कि डाइट का भी कि वो उसके ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट्स कि वो डाइट क्या कर रहे हैं, डाइट क्या ले रहे हैं। तो बाद में पोटेशियम बढ़ने लगा तो मुझे पता नहीं चल रहा था कि पोटेशियम एकदम से बढ़ा कैसे क्या? तो मैंने उनसे पूछा तो उससे पता चला कि उनका सैलेड ज़्यादा ले रहे थे वो डाइट में। जैसा कुकुम्बर है, बीट रूट है और भी पालक ज़्यादा खा रहे थे, तो उसके वजह से उनका वो पोटेशियम लेवल बढ़ गया। तो तभी उनका वो डाइट में चेंज करने की वजह से और भी पोटेशियम लेवल कम अ, हो गया उसमें। अभी हमने जो ये ट्रीटमेंट किया है तो उसका लॉजिक है जैसे हमने माइल्ड नॉर्मल, एज नॉर्मल जो दिया है, तो वही इम्प्रूविंग एपेटाइट इम्प्रूव करने के लिए जो से टो फिंगर भी हम देते हैं कि सब डाइजेस्टिव ग्लैंड जो है वो ठीक से वर्क करने के लिए है। फिर वो 2 पैन 1 लीवर 0 1 म्यूको 0 2 चेस्ट ओनली 5 राउंड एरो वो तो दिया है कि हमने जो किडनी का है जो माइल्ड किडनी क्लियर दिया है। एक्चुअली माइल्ड किडनी क्लियर नहीं देते इसमें, लेकिन हमने दिया है कि वो किडनी का फंक्शन जो हाइपर एक्टिविटी है उसको इंटेंशनली उसको ये करके उसको स्टॉप करने के लिए दिया है 2 पैन आगे में ऐड करके। फिर उसको मैसेज दिया है कि किडनी को कम काम करना है। उसके बाद ये दिया है 10.2 थायराइड, 1 गॉल 4 लीवर, ये एथरो ट्रीटमेंट है हमारा। हाँ, तो एथरो ट्रीटमेंट में वो जो है जितने भी अ अ, कोगुलेशंस है ब्लड के, जो ब्लड क्लॉट्स वगैरह है वो निकालने के लिए जैसे उनका अच्छा, ओके। तो ब्लड क्लॉट्स डिसॉल्व करने के लिए दिया है। तो जैसे उनको कैड ये था कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, जैसे हार्ट की तरफ ही उनका ये अगर हमने सोचा है कि उनके ब्लड सर्कुलेशन ठीक से नहीं हो रहा है इसलिए वो कैड में ये हुआ है उनको कोरोनरी आर्टरी डिजीज़। तो वैसे ही किडनी की तरफ भी हो सकता है कि जो किडनी को ठीक से ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पा रहा है, तो इसलिए हमने ये 10.2 थायराइड एथेरो ट्रीटमेंट हमने ऐड किया है उसमें। तो 62 फिंगर गॉल लीवर जो हम देते हैं कि रीजनरेट वो डैमेज टिश्यू जो भी हुआ है तो उसको रीजनरेट करने के लिए है। और ये जो इंजरी जो भी अगर हुई है किडनी में तो वो रिपेयर करने के लिए। हेपरिन जो है एसिड लेवल्स इसमें कम करने के लिए। और ये है एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट हमारा जो इन्फेक्शन है किडनीज़ का, वो ठीक करने के लिए, इन्फेक्शन वो निकालने के लिए है। तो हम डूज़ और डोंट्स इन्होंने ये इसमें हमने देखा कि ज़्यादा से ज़्यादा उनको बोला कि पानी अगर वाटर इनटेक करना है, तो वाटर इनटेक करना है वो डॉक्टर के कहने से ही हम करना है कि हम बोलते हैं एकदम से पानी मत पियो या फिर कम पियो या फिर ज़्यादा पियो। ये अच्छे से वो डॉक्टर को अगर हम बोलते हैं कि डॉक्टर्स वो उनके हिसाब से कितना वो डायलिसिस में उनका ये पानी निकलता है, कितना बढ़ता है, तो उस समय वो डिसाइड करते हैं कि कितना पानी लेना है। तो डॉक्टर से ये हम एडवाइस लेके वो पानी का ये एक इनटेक ये रखते हैं। तो और पोटेशियम जैसे मैंने बोला पोटेशियम, सोडियम और फास्फोरस लेवल वो ठीक से मैनेज करना है। एक्सरसाइज़ रेगुलरली ये
बाकी बस ये अब कॉमन चीज़ें हैं, अल्कोहल नहीं लेना है और ये सप्लीमेंट्स कोई ले लेना है, मेडिसिन के सप्लीमेंट्स। जैसा अगर बाहर से कोई लेता है कि इससे किडनी ठीक हो जाती है, ये करने से वो हो जाता है, तो ऐसा आउटर जो है मेडिसिन्स बाहर से जो लेते हैं, वो नहीं लेना है। तो अभी इसमें बिफोर ट्रीटमेंट उनका ये था कि पहले अभी लॉस ऑफ एपेटाइट, तो उसके बाद आफ्टर ट्रीटमेंट उनका एपेटाइट इम्प्रूव हो गया। वीकनेस थी 20 सेशन में उनका वीकनेस पूरी चली गई आफ्टर 20 सेशंस और वो नॉर्मल हेल्दी फील करने लगे पूरा। तो बर्निंग यूरिन वो भी 10 डेज में निकल गया। हाई शुगर लेवल था उनका, तो वो भी नॉर्मल रेंज में आ गया। तो और अभी उनके मेडिसिन शुगर के भी बंद हैं। तो विदाउट मेडिसिन ये उनका शुगर रेंज नॉर्मल आया है और क्रिएटिनिन 1.86 से 1.74। ग्रेजुअली इनका क्रिएटिनिन काफ़ी कम कम होते होते अभी लास्ट रिपोर्ट जो है उनकी 1.94 आई है। हाँ, इसके दौरान इनका डायलिसिस भी चालू था, तो वीकली 2 बार डायलिसिस था। तो ये डायलिसिस भी बंद हुआ है। डायलिसिस बंद होकर फिर अभी विदाउट डायलिसिस इनका ये रिपोर्ट है। तो शायद अभी 2 महीना हो गया कि ये डायलिसिस नहीं हुआ है, तो उसके बाद भी ये रिपोर्ट 1.94 आ गया है। इसका मतलब है कि अपना न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट से ये क्रिएटिनिन ये काफ़ी इनका कम हुआ है और किडनी अच्छे से एक्टिवेट होके ये अपना अपना काम ठीक से करने लगी है। तो आप इनसे बात करके मिस्टर सत्यनारायण जी, ये अपने बारे में कुछ थोड़ा बताएंगे। ऐसा है, मेरी पोजीशन पहले बहुत ही डाउन थी। मैं 3 मंथ जो है दिल्ली के अंदर एडमिट रहा हॉस्पिटल में, उधर कोई सुधार नहीं पाया। फिर यहाँ मुझे इन्फॉर्मेशन मिली कि महेश जी इस तरीके का यहाँ ट्रीटमेंट चला रहे हैं। तो यहाँ जिस वक्त मैं अप्रैल में इनकी शरण में आया था, अप्रैल में ही मेरा जो है ना 2 टाइम डायलिसिस हुआ था। फिर जैसे इन्होंने थेरेपी शुरू की तो मुझे जो है नया जीवन मिला और मेरी डायलिसिस भी बंद हो चुकी है और क्रिएटिनिन का लेवल भी अभी बिल्कुल डाउन आ चुका है। जैसे कि वैसे ने बताया 1.9 आ चुका है और खाना पीना चलना फिरना बिल्कुल मैं अभी अपने आप को स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ। यानी उमेश जी ने मुझे नया जीवन दिया है, इनका मैं बहुत आभारी। धन्यवाद। उसके दौरान आपको वीकनेस वगैरह भी काफ़ी थी? हाँ, वीकनेस वगैरह मुझे काफ़ी चलने में दिक्कत थी। अभी मैं जैसे पहले स्वस्थ है, नॉर्मल आदमी स्वस्थ रहता है, उस तरीके से अपने आप को बिल्कुल स्वस्थ महसूस करता है। और हमारे यहाँ पे वही थेरेपिस्ट है विनय, वो कैसे उन्होंने ट्रीटमेंट किया? हाँ, विनय ने भी बहुत ही अच्छा कोऑपरेट किया। जो भी टाइम इन्होंने दिया उसी टाइम पर ये अवेलेबल मिले और बहुत ही रिस्क ले करके और बहुत ही जी जान से इन्होंने जो है ट्रीटमेंट किया। ये जो ट्रीटमेंट है इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है और बिल्कुल कारगर काम करता है ये चीजें। तो इस चीज का बहुत ही अच्छा रिजल्ट रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही ये किडनी वाले डिजीज हमारे इसमें न्यूरोथेरेपी में ठीक हो सकती है। तो अगर आपके इसमें भी कोई है किडनी के प्रॉब्लम, तो आप रेफरेंस देके इसमें आपका ये प्रॉब्लम ठीक करवा सकते हैं।